मेरा आपसे एक सवाल है। हमारे तिब के शعबे के अंदर जितने भी तबीब हैं, जिनको हम हुक्मा बोलते हैं, एक प्रेस्क्रिप्शन ये गया है, जो डॉक्टर हजरात हैं, कीमो के बारे में उनके ऊपर अच्छा तासुर नहीं है, और कहीं कहीं वो डॉक्टर जो कुछ तबीबों के बारे में, हुक्मा के बारे में कुछ राय रखते हैं, कुछ गलत भी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं सब एक जैसे नहीं है पापा, बस मैं चाहता हूँ इसकी आप रहनुमाई बड़े खुलासे से कीजिएगा। इन दोनों में सुलह नहीं होती है, मगर ये मदनी चैनल जो है ना, ये कमाल का चैनल है, इसने इन दोनों को साथ बिठा दिया है। हर हफ्ते साथ बिठाता है मदनी चैनल। मदनी क्लिनिक का सिलसिला आता है बुध को, रात को ईशा की नमाज के बाद। फैजान मदीना में जो ईशा की जमात का वक्त है, उससे आध पौन घंटे के बाद वो शुरू होता है मदनी क्लिनिक। इसमें कमाल है कि वो डॉक्टर साहिबान भी बैठे होते हैं और हिकमत की दवाई भी रखी होती है, और हिकमत के भी मदनी फूल लुटाए जा रहे होते हैं। ये दरअसल दावत इस्लामी का एक शोभा है। तो दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाओ, तो इंशाअल्लाह ये कि आग और पानी में भी सुलह हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो एक दूसरे को बुरा ना कहा जाए, हकीम और डॉक्टर, और बालों का जेलिसी भी होती है। अच्छा, फिर ये कि वो कारोबारी जेलिसी, तो ये खामा का मतलब ये नहीं कि वो एक दूसरे को तस्लीम करते ही नहीं है। तस्लीम कर लेना चाहिए। क्या डॉक्टर शिफा देता है? कोई है डॉक्टर तो बताओ कि वो शिफा देता है। डॉक्टर तो दवा देता है, शिफा तो अल्लाह देता है। हकीम अगर कोई कहता है कि मैं शिफा देता हूँ, वो सामने आकर बात करे मेरे से। हकीम का शिफा देता है, अल्लाह शिफा देता है। जब शिफा देने वाला रब है, दवाओं की अकसाम जुदा जुदा है, तो फिर काहे को लड़ते हो यार बच्चों की तरह? क्या हो गया? हकीम अच्छा ने, डॉक्टर खराब ने, डॉक्टर अच्छा ने, हकीम खराब, ये आपके झगड़े हैं। शिफा देने वाला एक ही है, तो रब की जात है। तो दवा देने वाला कभी भी अपना कमाल ना समझे, इलाज करने वाला अपना कमाल ना समझे। किसी को शिफा हो गई तो ये रब का करम समझे, वरना बुखार एक आम मर्ज है, और शायद ही कोई ऐसा होगा इंसान जिसको बुखार से वास्ता ना पड़े। लेकिन जितने भी बाशऊर मुझे सुन रहे हैं, सबको पता होगा कि ऐसे कई अफराद होते हैं जिनको बुखार आता है और कई कई महीने तक नहीं जाता, यहाँ तक कि उसी बुखार में मरीज दम तोड़ देता है। हजार इलाज है बुखार के, हकीमों के पास भी है, डॉक्टरों के पास भी है। यहाँ डॉक्टर बचा सकता है ना हकीम बचा सकता है, बंदा चला जाता है। तो पता चला कि जो कुछ करना है वो रब ने करना है, आप लोगों ने नहीं करना, तो फिर काहे को लड़ते हो? बिल्कुल यानी कि नहीं लड़े, मुसलमान का एहतराम करें, बल्कि अपने से अपने आप को दूसरे से घटिया समझे। किसी मुसलमान को घटिया समझना कि मैं इससे बढ़िया हूँ, ये मुझसे घटिया, यही तो तकब्बुर है। तो तकब्बुर बहुत बुरी चीज है। डॉक्टर को भी चाहिए कि वो आजिज़ी करे, हर डॉक्टर को अपने से अच्छा समझे। हकीम को चाहिए कि हर हकीम को अपने से अच्छा समझे, हर डॉक्टर को अपने से अच्छा समझे, और हर डॉक्टर डॉक्टरों को और हकीमों को अपने से अच्छा जाने और अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें। तो इंशाअल्लाह इससे बुलंदी मिलेगी। मन तवाज़ा लिल्लाह फ़क़द रफ़अहुल्लाह, जिसने अल्लाह के लिए आजिज़ी की, अल्लाह ताला उसको बुलंदी अता फरमाता है। तो ये झगड़े आपके बेकार है, फजूल है। तो हकीमों को चाहिए कि जिस मर्ज का इलाज इनकी समझ में ना आता हो, तो मरीज को तख्ता मश्क ना बनाए। डॉक्टर भी मरीज को तख्ता मश्क ना बनाए पैसों के लिए, बल्कि अपने से किसी बड़े हकीम या बड़े डॉक्टर के पास उसको भेज दे। बेशक हकीम डॉक्टर का बोलने के भाई ये मर्ज जो है ना, इसका इलाज हमारे पास हमारी हिकमत में हो, तब भी मेरी मालूमात में नहीं है, आप मेहरबानी करके किसी अच्छे डॉक्टर से रुजू करें, या फुला डॉक्टर जिसको आप वाकई जानते हो और अच्छा डॉक्टर हो वो, तो उसका आप हवाला दे दें कि मेरा उसने जाने के वो डॉक्टर इसके लिए आपको मौफिक रहेगा, चाहे तो उसके पास चले गए। इस तरह की तरकीब करनी चाहिए। इलाज करने वाले डॉक्टर और हकीम को
मरीजों का हमदर्द होना चाहिए। वल्लाहु तआला आलम व रसूलुहु आलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।